क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, फर्स्ट माइनस क्या करते हैं, सेकंड करते हैं, ठीक है। जब आप फर्स्ट माइनस सेकंड कीजिएगा तो सबका साइन क्या होगा, यहाँ पे ये नीचे सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये और ये दोनों कैंसिल होगा कि नहीं होगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला कैंसिल हो गया, और इसको हम लोग अब ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये ध्यान से, cos a प्लस बी माइनस टाइम्स cos a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये सेम साइन है तो एडिशन होगा कि नहीं, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव। आपको पता है कि माइनस टू इज इक्वल टू क्या होता है, -4 होता है। -3 इज इक्वल टू क्या होता है, -6 होता है कि नहीं। ये दोनों आपस में भी ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन होगा माइनस का, तो -2 टाइम्स क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू क्या लिखेंगे, साइन बी। अब इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं कि -2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे cos a प्लस बी माइनस टाइम्स cos a माइनस बी। अब दोनों साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों साइड हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ पर भी अगर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो यहाँ पर देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी। और ये देखो ये अगर माइनस है ना यहाँ पे, और ये प्लस में, और ये क्या है, माइनस में, तो जो माइनस में था वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो प्लस में था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस में है, माइनस में, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos क्या हो जाएगा, a प्लस बी। मेरी बात समझ में आया आपको। तो ये आपका बेहतर फॉर्मूला निकल करके आया, क्या निकल करके आया बताइए तो, 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस टाइम्स cos a माइनस बी। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं जी, चलो लिखो इसको जल्दी से। अब देखो अभी तुमको क्या सिखाए थे, अभी सिखाए थे cos a प्लस बी इज इक्वल टू, आपको क्या सिखाए बताइए तो, cos a प्लस बी इज इक्वल टू, कोई बता सकते हैं क्या सिखाए हम, क्या बताइए फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, गॉट इट, यही है ना जी, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इस फॉर्मूला के देखो आधार पे हम लोग कई फॉर्मूला भी तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा, अगर हम cos 2 थीटा फाइंड आउट करना चाहें, क्या फाइंड आउट करना चाहें, cos 2 थीटा, ध्यान से देखो सक्षम, तो cos 2 थीटा, तो cos थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं 2 थीटा को, अरे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ देर के लिए इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, b, मन में मान लो, ठीक है। जहां जहां पर a फील होगा वहां पर थीटा लिख देना, जहां b दिमाग में आएगा वहां पर भी थीटा लिख देना। देखो क्या होता है, तो देखो cos a इंटू cos b, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और माइनस साइन a इंटू साइन b बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे क्या, थीटा, यही लिखेंगे ना। अब यहाँ पर cos a इंटू cos a, तो क्या इसको हम लोग cos a स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, cos थीटा स्क्वायर होगा ना जी, cos थीटा स्क्वायर बोलते हैं, cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। और यहाँ पर sin थीटा इंटू sin थीटा, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ये होगा ना। अब देखो दोनों डिफरेंट है, कभी कभी ये भी मेरे मुंह से निकल गया है, देखो sin स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू sin थीटा स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये sin, ये है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, sin स्क्वायर थीटा। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया बताइए तो, फॉर्मूला आपके पास अल्टीमेटली यही आया कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करो, यहाँ क्या है, cos 2 थीटा है, अरे 2 थीटा है ना, तो यहाँ पर हो जा रहा है थीटा, और यहाँ पर फिर क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है।
मतलब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा और यहाँ थीटा है। अगर यहाँ थीटा शिफ्ट रहता, क्या रहता, थीटा शिफ्ट रहता, तो यहाँ पर क्या होता cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता, माइनस होता, और साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता 2 होता। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना आपको? चलिए इसको लिखिए जल्दी से, राइट नाउ। देखो मैंने क्या सिखाया है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सिखाया है, ठीक है। क्या हम इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं हम लोग। और 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे तो कोई भी अगर क्वांटिटी है, मान के चलो कि 5/6 है, 5/6 क्यों ले लें, 5 बाय अगर हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 5 को भी 2 से डिवाइड कर दें, 7 को भी 2 से डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा जी। फिर इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 5/2 और 2 पर चल जाएगा, यहाँ पर 7, 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/7 ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम चीज से अगर डिवाइड किया जाए तो कोई फर्क रिजल्ट में नहीं आता, लेकिन एक फॉर्मूला आपका आ जाएगा। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। फिर यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी हम किससे डिवाइड कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा से। डिवाइड किए कि नहीं किए? अरे किए ना। अब इसको जब हम कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से ये कॉस कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, साइन बाय कॉस कितना आएगा, साइन बाय कॉस कितना होता है, tan थीटा होता है। अब इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इस रिजल्ट को आप क्या लिखिएगा, 2 tan थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होगा, tan होगा। और जब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास ये रिजल्ट आया बाबू कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। राइट, लिखिए। लिखो, तुम बताओ जी, बताओ cos 2 थीटा, सोनाली बताओ cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं याद है? हाँ, इतना खतरनाक फॉर्मूला। हाँ, अभी जस्ट सिखाए थे ना, क्या सिखाए थे बताइए तो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सिखाए हुए हैं। देखो अभी जस्ट सिखाए हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या सिखाए जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही सिखाए ना? अरे यही सिखाए ना जी, ठीक है। तो अब देखो इसको, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक्चुअली मेरा टारगेट क्या है ना कि cos 2 थीटा को tan के फॉर्म में लिखना। आई वांट टू राइट द cos 2 थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan, मतलब tan होना चाहिए, इस साइड में क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या दिखना चाहिए, tan दिखना चाहिए, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये cos स्क्वायर थीटा है, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा अब बताइए 1 इज इक्वल टू 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ, अब इसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। चलिए तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, देखो अब जब डिवाइड करते हैं, अभी हम अलग कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी देखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा सेम क्वांटिटी है, कट गया। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो सेम क्वांटिटी है, कट गया। ये क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए तो टेन स्क्वायर थीटा, या क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1। थोड़ा सा और इसको अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं बताइए तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय, अब इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना सोनाली, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 प्लस 3 3 प्लस 2 बात बराबर होता है बाबू, ठीक है। तो इसको देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न को समझो, अगर यहाँ cos 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या है थीटा, और यहाँ पर क्या है थीटा है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर रहेगा थीटा तो यहाँ पर क्या होगा थीटा बाय 2, और यहाँ पर भी क्या होगा थीटा बाय 2। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए लिखिए फटाफट इसको, जल्दी से लिखिए बी का फॉर्मूला, ठीक है। जिस तरह से आपको साइन ए प्लस बी को प्रूव करके दिखाया, कॉस ए प्लस बी को प्रूव करके दिखाया, अभी हम दिखाएंगे आपको टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो देखो एक एक करके हम लोग समझते हैं। टेन ए प्लस बी, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या बताओ तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू कैन आई राइट साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे कि साइन थीटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो, बताओ, याद नहीं है जी, साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या होगा प्लस ही होगा, क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी। मेरी बात समझ आया। और उसके बाद यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो क्या देंगे माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा टारगेट ये क्या है ना कि ये जो हमेशा याद रखना टेन ए प्लस बी में ये जो टर्म देख लो यहाँ पर हम 1 लाना चाहते हैं, यहाँ पर क्या लाना चाहते हैं 1 लाना चाहते हैं, यहाँ क्या लाना चाहते हैं 1 लाना चाहते हैं। 1 तभी आता है जब आपको सेम चीज से सेम चीज को डिवाइड करेंगे, सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से अगर डिवाइड करते हैं तब क्या आ जाता है वहां पे 1 आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ इसी से डिवाइड करेंगे तो काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसको क्या करेंगे इसी चीज से सबको डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं हम लोग न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर देंगे और किस में डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन, पहले देखो ये वाला हम दे देते हैं साइन ए इंटू क्या है बाबू कॉस बी, किससे डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए इंटू कॉस बी से, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए कॉस ए इंटू साइन बी है, इसको भी डिवाइड किससे करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी से, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दिए ना जी। अब यहाँ पर भी यहाँ तो 1 लाना चाह रहे थे, सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये cos a इंटू कॉस बी होगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी, क्लियर। अब ये जब कटेगा तो कितना दे देगा 1 दे देगा, अब फिर यहाँ माइनस का साइन है तो साइन a इंटू साइन बी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos a इंटू क्या हो जाएगा cos b हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, चलो अब देखो यहाँ पर कुछ कटेगा कुछ हटेगा, ठीक है ना, कट करके हटेगा ये तो दे देगा 1, देगा कि नहीं 1। अब यहाँ पर देखो अब cos b कट गया कि नहीं, यहाँ क्या कटेगा cos a कट गया, यहाँ पर नहीं कटेगा कुछ, यहाँ कटने वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा sin a डिवाइडेड बाय cos a इज इक्वल टू 10।
अब साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी इज इक्वल टू 10 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना जी। सेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा 10a प्लस साइन b बाय कॉस b क्या हो जाएगा 10b। बोलते चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखाएगा बताओ बाबू 10a इंटू 10b 10a इंटू 10b। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई। इस चीज को बहुत बार हम यूज करेंगे, एक दो बार नहीं बहुत बार। क्या याद यूज करेंगे बाबू 10a प्लस b इज इक्वल टू बताओ बेटा 10a प्लस 10b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए लिखिए तो जल्दी से। बताइए 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a plus 10b divided by 1 minus 10a into 10। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको याद रखना है आपको कि 10a प्लस b इज इक्वल टू याद रखना है 10a प्लस क्या हो जाएगा 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, 10a इंटू क्या याद रखना है 10b याद रखना है। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं ना? अब सुनो, हम एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे tan 2 थीटा का। किसका फाइंड आउट करना चाहते हैं? tan 2 थीटा का। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा प्लस थीटा? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। कुछ देर के लिए इसको मन में ए समझना, इसको क्या समझोगे बी। फॉर्मूला हमेशा रोटेट करेंगे, ए बी लिखेंगे थीटा। क्या करेंगे? लिखेंगे थीटा। ठीक है, हमारे दिमाग में हमेशा ए बी चलेगा लेकिन लिखाएगा क्या थीटा। अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। देखो तो tan a मतलब tan थीटा प्लस tan b क्या हो जाएगा फिर tan थीटा 1 माइनस tan a मतलब tan थीटा tan b मतलब tan थीटा। क्योंकि a और b दोनों बराबर है, दोनों क्या है आपका थीटा ही, दोनों क्या है थीटा ही। तो अब इसको क्या लिखिएगा बताइए तो एक आम प्लस एक आम दो आम होता है ना जी। x प्लस x क्या होता है 2x होता है ना। तो थीटा प्लस थीटा क्या होगा 2 टाइम्स 2 tan थीटा प्लस tan थीटा 2 टाइम्स थीटा। और यहाँ पर यह मल्टीप्लाई में है याद रखना। तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर। तो कोई क्या याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा ना। क्या याद करना है बताइए तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैटर्न को समझिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर पैटर्न क्या आपको समझ में आ रहा है बताइए तो। यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा थीटा होगा, यहाँ पर भी क्या होगा थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना? चलिए इसको जल्दी से लिखिए।